मोदी जी, कल जब आप खुशी मना रहे थे अपने ऑफिस में, तब इस देश में लाखों बच्चे भूखे प्यासे बैठे हुए थे। मोदी जी, जब आप कल खुशी मना रहे थे, जश्न मना रहे थे अपने ऑफिस में, तब इस देश में करोड़ों युवा इस आस में बैठे हुए थे कि हमें नौकरी मिलेगी। मोदी जी, इस देश में लाखों करोड़ों माता पिता हर दिन यह सोच करके सुबह उठते हैं कि आज वह दिन आएगा कि जब हमारे बच्चे भरपेट खाना खाएंगे। मोदी जी, इस देश में करोड़ों माता पिता यह सोचते हैं हर दिन सोते हुए कि जो कल होगा वह हमारे बच्चों की जिंदगी में नौकरी का दिन होगा, उन्हें रोजगार मिलेगा। खुशी मनानी चाहिए, जश्न मनाना चाहिए, लेकिन ये जश्न मनाते हुए क्या आपके मन में एक बार भी ये नहीं आया कि अभी तो लाखों करोड़ों ऐसे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जो 2 वक्त का खाना भी नहीं खा पा रहे हैं। इस देश के अंदर करोड़ों ऐसे युवा हैं जो नौकरी के इंतजार में बैठे हुए हैं। ये जश्न मनाना गलत नहीं है, लेकिन ये जश्न मनाने से पहले ये तो आपने सोचा होता। नमस्कार, मैं अजय सिंह खर्ब, स्वागत है आपका टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर। मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले, इस वीडियो में काफी कुछ आप लोगों के साथ डिस्कस करने से पहले मैं 2-3 बातें कह देना चाहता हूं। सबसे पहली बात तो मैं यहां पर यह कहना चाहता हूं कि मैं कोई राजनीतिक विश्लेषक नहीं हूं, मैं किसी पार्टी की ओर से नहीं हूं, ना ही मैं कोई पत्रकार हूं। मैं हूं एक शिक्षक, मैं हूं एक टीचर, और मुझे गर्व है कि मैं एक टीचर हूं और मैं आगे भी अपनी यही पहचान बनाकर रखना चाहता हूं। मुझे गर्व है कि मैं उस परिवार का हिस्सा हूं कि जिस परिवार के हिस्से एपीजे अब्दुल कलाम साहब रहे हैं। कलाम साहब से एक बार पूछा गया कि आपने तो अपने जीवन में बहुत सारे क्षेत्रों में काम किया है, तो आप क्या चाहेंगे कि यह दुनिया आपको किस रूप में याद रखे? तब कलाम साहब ने कहा था कि मैं ये चाहूंगा कि यह दुनिया मुझे टीचर के रूप में याद रखे। तो मुझे खुशी है इस बात की कि मैं तो उस परिवार से आता हूं जो टीचर हैं, और एक शिक्षक होने के नाते आज यह वीडियो मैं बना रहा हूं। और इस तरह की वीडियोस आज से पहले मैंने कभी नहीं बनाई होंगी, और उम्मीद करूंगा कि आगे जो स्थिति है वो बेहतर हो जाए, कि आगे भी इस तरह की वीडियोस हमें ना बनानी पड़े। यह वीडियो इस देश के हर एक युवा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यारे साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना जीवन देश के लिए खपाया है, हम इस बात से कतई मना नहीं करते हैं। उनका परिवार यह पूरा देश है। उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं चाहा है, उन्होंने जो कुछ चाहा वो देश के लिए चाहा। उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया है, उन्होंने जो किया इस देश के लिए किया। हम उन्हें कहीं पर भी गलत नहीं ठहरा रहे हैं, बस आज उनको हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने जो कुछ किया उसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद है। जो कुछ भी मोदी जी आपने इस देश की खातिर किया या करने का सोचा है, उसके लिए तो हाथ जोड़ करके हम आपका धन्यवाद करते हैं। लेकिन वह जो आपको करना चाहिए था, जो आपने नहीं किया, वह आज मैं नहीं, वह आज इस देश की जनता नहीं, बल्कि खुद प्रभु श्री राम और विवेकानंद जी मानो आपसे पूछ रहे हो। जितनी जल्दबाजी मंदिर को पूरा कर, है ना, पूरी दुनिया को वहां इकट्ठा कर ये दिखाने की रही कि देखो हमने मंदिर बना दिया, देखो हमने मंदिर बना दिया, काश उतना
काश उतना साहस इस देश के युवाओं को नौकरी देने के लिए दिखाया होता। काश उतनी ताकत इस देश के करोड़ों लोगों को भर्ती करने को लेकर के दिखाया होता। मंदिर बनाया, हमें इस बात की बेहद खुशी है। हमारी आस्था है प्रभु श्री राम में। हम भी चाहते थे मंदिर बने, मंदिर बना, हम भी जाएंगे मंदिर में, हम भी दर्शन कर आएंगे। लेकिन जब पूरी दुनिया देख रही थी कि किस गति के साथ में मंदिर का निर्माण हुआ, किस गति के साथ में प्रभु श्री राम अयोध्या वापस आए हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपने वहां जाकर के पूजा अर्चना की, पूरी दुनिया ने देखा कि आपकी आस्था प्रभु श्री राम में कितनी है। आपने भी बताया कि आपका प्रभु श्री राम से कितना गहरा नाता है। लेकिन कुछ बातें ऐसी रह गई जो शायद प्रभु श्री राम की ओर से कही गई होंगी और आप उन बातों को सुन नहीं पाए। इसी वजह से तो वह सब बातें आपको आज अयोध्या के लोगों को कहनी पड़ रही हैं। जो बातें प्रभु श्री राम ने आपसे कही होंगी लेकिन शायद आप सुन नहीं पाए होंगे, ठीक वही बातें आज अयोध्या वासी आपसे कह रहे हैं। अयोध्या वासी कह रहे हैं कि बाहर से बहुत सारे लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, हम तो बहुत ही कम लोग हैं जो जाते हैं दर्शन की खातिर, पूजा करते हैं वहां घर घर राम की। राम आराध्य हैं अयोध्या के, अयोध्या नगरी जानी जाती है राम के नाम से। लेकिन आज अयोध्या वासी क्या कह रहे हैं, आज उत्तर प्रदेश क्या कह रहा है कि जब हमारे पास खाने को नहीं होगा, जब ये पेट ही भरा ना होगा तो भजन कैसे होगा, तो भजन कैसे होगा। भूखे पेट भजन होता नहीं है, भूखे पेट भजन होता नहीं है। जब राम पथ का निर्माण चल रहा था तो उस वक्त जो वहां के लोकल हैं उनसे यह प्रॉमिस किया गया था कि आपको यहां पर दुकानें दी जाएंगी जिससे आपको रोजगार मिलेगा, जिससे आप अपना कुछ काम कर पाएंगे। लेकिन क्या वह सब कुछ हुआ? वह सब कुछ नहीं हुआ। प्रधानमंत्री जी, अयोध्या वासी कह रहे हैं जो शायद प्रभु श्री राम ने भी कहा होगा लेकिन आप सुन नहीं पाए होंगे। उत्तर प्रदेश कह रहा है वही सब जो कभी प्रभु श्री राम ने आपको कहा होगा लेकिन शायद आप सुन नहीं पाए होंगे। पेपर लीक होते रहे उत्तर प्रदेश में, पेपर लीक होते रहे पूरे देश में, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। बार बार पेपर लीक होते रहे। पहले तो वैकेंसी नहीं आती हैं, वैकेंसी आती हैं तो उसके बाद में पेपर लीक हो जाते हैं। कैसे हर दिन एक माता पिता ये आस लगा कर के अपने बच्चे की पढ़ाई लिखाई पर पैसा लगाता है, वो शायद आज आप ना समझ सकेंगे, शायद आज आप ना समझ सकेंगे। आप समझ सकते होते तो रोजगार होता हर युवा के हाथ में। आप समझ सकते होते, आप समझ सकते होते तो ये हालात ना होते उत्तर प्रदेश में। आप समझ सकते होते तो ये हालात ना होते अयोध्या में। हम इस बात को मानते हैं और स्वीकारते हैं कि आपने जितना विकास अयोध्या का किया, आपने जितना विकास उत्तर प्रदेश का किया, इतना किसी ने नहीं किया। लेकिन उसके बावजूद भी वही अयोध्या जो प्रभु श्री राम की नगरी है, उसी ने नकार दिया। कोई तो वजह रही होगी, कोई तो वजह रही होगी। हम उनको लाएंगे जो राम को लाए हैं।
ये नारे गूंज रहे थे कि हम उनको लाएंगे जो राम को लाए हैं। राम को कौन ला सकते हैं? कोई नहीं। उनकी इच्छा है, वो खुद आए हैं। वो आशीर्वाद जो प्रभु श्री राम ने इस देश की जनता को दिया है, उस आशीर्वाद की ही बदौलत, उस आशीर्वाद की ही बदौलत इस देश का हर एक व्यक्ति आज खुलकर अपनी बातें रख पा रहा है, कह पा रहा है। प्रभु श्री राम का आशीर्वाद किसी एक पार्टी पर, किसी एक व्यक्ति पर नहीं, वो तो पूरे देश पर है, पूरे देश पर है। लेकिन प्रधानमंत्री जी का तो कुछ गहरा नाता है ना? वो कहते हैं कि उनका तो गहरा नाता है प्रभु श्री राम के साथ में, लेकिन फिर भी वह प्रभु श्री राम की कुछ बातों को चुनाव से पहले सुन नहीं पाए, समझ नहीं पाए। लेकिन शायद आज जब मैं और आप नहीं बोल रहे हैं, आज शायद प्रभु श्री राम और विवेकानंद जी अपनी ओर से कुछ बातें करेंगे प्रधानमंत्री जी से, और इन बातों को शायद प्रधानमंत्री जी सुन पाएंगे और समझ पाएंगे। जैसे ही चुनाव खत्म हुए तो हम लोगों ने देखा कि प्रधानमंत्री जी जो हैं वो जाते हैं एक जगह जहां पर वो ध्यान लगाते हैं। आप सबने देखा, विवेकानंद रॉक मेमोरियल वो पहुंचते हैं और विवेकानंद जी के चरणों में बैठ करके विवेकानंद जी को याद करते हुए जब वह ध्यान लगा रहे होंगे, तब उन्हें विवेकानंद जी की यह बात तो जरूर याद आई होगी, जब तक जीना तब तक सीखना, जब तक जीना तब तक सीखना, अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। और हम उम्मीद करेंगे कि आज जब विवेकानंद जी यह बात कह रहे होंगे मोदी जी को कि जो अनुभव अब मिला है उस अनुभव से सीखना, और सीख करके जब अगली बार चुनाव में आए तो जो गलतियां अब की बार की हैं, अगली बार वो गलती मत करना। मेरे प्यारे साथियों, विवेकानंद जी न केवल हमारे भारत देश में बल्कि वह तो पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने धर्म संसद में जो बातें कही थी उसके बाद वह पूरी दुनिया में जाने गए थे। और उन्होंने धर्म संसद में जो सबसे बड़ी बात कही थी वह थी कि भारत को धर्म नहीं रोटी चाहिए, भारत को धर्म नहीं रोटी चाहिए। और आज भी विवेकानंद जी मोदी जी से यही बात कह रहे होंगे कि भारत को धर्म नहीं रोटी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा धर्म तो मानवता है, और मानवता तभी है जब आप हर किसी को रोजगार और रोटी दे पाने में कामयाब हैं। लेकिन उसमें कामयाब आप नहीं हैं, नहीं है। जब प्रधानमंत्री जी आप जा रहे थे प्रभु श्री राम से मुलाकात करने के लिए, जब आप मंदिर में एक एक कदम अपना बढ़ा रहे थे, जब आपने आशीर्वाद लिया था प्रभु श्री राम का, तो उस वक्त ये पूरा देश खुश था, मैं भी बहुत खुश था। और हम ऐसा विश्वास करते हैं कि सबसे ज्यादा खुश तो आप ही रहे होंगे, आप ही रहे होंगे। लेकिन उस वक्त प्रभु श्री राम ने जो बातें कही वह आप सुन नहीं पाए। आज फिर से प्रभु श्री राम आपसे कुछ बातें कर रहे हैं, शायद आज आप सुन पाएंगे, शायद आज आप सुन पाएंगे। प्रधानमंत्री जी, राम राज्य की हम बातें कर रहे हैं, राम राज्य की बातें ही आप करते हैं, तो प्रभु श्री राम अगर आज यह पूछ रहे हैं या पूछ रहे होते कि राम राज्य में सबको योग्यता अनुसार रोजगार के अवसर उपलब्ध रहे होंगे, जिस राम राज्य की हम लोग बातें करते हैं वह राम राज्य ऐसा तो रहा होगा ना कि जहां पर सबको उनकी योग्यता के हिसाब से रोजगार के अवसर मिला करते होंगे, कि जिसके पास में जैसी योग्यता है उसकी उस योग्यता के हिसाब से उसको वैसा ही रोजगार उपलब्ध रहा होगा, जिससे उनकी अपनी जो भी जरूरतें हैं उनको पूरा करते होंगे। लेकिन आज के युग में क्या हो रहा है कि जिसने डॉक्टरेट की डिग्री ली है वो क्लर्क और चपड़ासी जैसे
पद पर आवेदन कर रहे हैं। ये आज के हालात हैं। राम राज्य तो ऐसा नहीं रहा होगा। राम राज्य में तो जिसके पास जो योग्यता, क्षमता, विशेषता, गुण थे, उनके आधार पर उसी प्रकार के रोजगार के अवसर उन्हें उपलब्ध रहे होंगे। लेकिन आज का दौर ऐसा तो नहीं है। प्रभु श्री राम आए हैं, एक नए युग की शुरुआत हुई है, यही बात तो आपने कही थी। आज प्रभु श्री राम ही कह रहे हैं कि राम राज्य तो ऐसा नहीं था। एक वैकेंसी पर हजारों हजार लोग आवेदन कर रहे हैं। एक वैकेंसी पर हजारों हजार लोग आवेदन कर रहे हैं। क्या राम राज्य ऐसा रहा होगा? ऐसा तो नहीं रहा होगा। प्रभु श्री राम मानो पूछ रहे हो प्रधानमंत्री जी से, क्या राम राज्य में रोजगार मांगने पर दंडित किया जाता होगा? जब रोजगार की खातिर इस देश का युवा इकट्ठा होता है कहीं, तो उस पर लाठियां बरसाई जाती हैं। तो क्या राम राज्य में रोजगार मांगना पाप रहा होगा? क्या उन्हें दंड मिला करता होगा? क्या एक अदद जीवन यापन चलाने के लिए लोगों को ऐसे ही भटकना पड़ता होगा? क्या उस समाज का युवा भी ऐसे ही दर दर की ठोकरें खाता होगा? अगर नहीं तो वर्तमान में हम किस राम राज्य की बातें कर रहे हैं? राम राज्य का मतलब गरीबी का उन्मूलन और आपसी सौहार्द की स्थापना है। लेकिन आज हम लोग क्या देख रहे हैं कि गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। जिसके पास कल नौकरी नहीं थी, वो आज नौकरी की आस में बैठा हुआ है, और जब कल आएगा तब तक वह अपने आप को उस स्थिति में पाएगा कि वह अब अप्लाई करने के लेवल पर भी नहीं रहा, क्योंकि जो आयु सीमा निर्धारित की गई है वह पूरी हो गई। वैकेंसी के इंतजार में बैठा रहा। किसी के 2 साल, किसी के 3, किसी के 5, किसी के 8, किसी के 10 साल यूं ही निकल जा रहे हैं, लेकिन रोजगार नहीं है। लेकिन रोजगार नहीं है। राम राज्य ऐसा तो नहीं रहा होगा। ऐसा तो नहीं रहा होगा। हर जगह टैक्स, और टैक्स इतना कि टैक्स देते देते जेब खाली हो जाए, भूखे पेट तक लोगों को सोना पड़े, उनके पास अपने खर्च चलाने को भी पैसा ना रहे, इतना टैक्स। लेकिन राम राज्य में तो कुछ इस तरह से लोगों पर टैक्स नहीं लाद दिया गया होगा। तुलसीदास जी कहते हैं कि सूर्य की तरह काम करना चाहिए उसे जो टैक्स वसूलने का काम करता है, और जितना टैक्स वसूला जाए उस टैक्स को वसूलने के बाद में वह वापस इस जनता को लौटा देना चाहिए। लेकिन क्या वह सब हो रहा है? प्रधानमंत्री जी, जब आप अगली बार प्रभु श्री राम का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे, तो शायद हो सकता है प्रभु श्री राम कुछ बातें आपसे वहां पर कर लें। वो आपसे पूछें कि आपने उत्तर प्रदेश में और इस पूरे देश भारत में कितने लोगों को रोजगार देने का काम किया। आप वहां पर प्रभु श्री राम को झूठे आंकड़े मत देना कि हमने इतने स्टार्टअप्स को लेकर के ऐसा माहौल बना दिया, हमने प्राइवेट सेक्टर में इतनी नौकरियां दे दी। वो आपसे पूछेंगे सरकारी नौकरी कितनी दी है, कितने लोगों को आपने केंद्र सरकार के अंतर्गत और जितने राज्यों में आपकी सरकार है वहां पर भर्ती करने का काम किया है। इस देश में आज भी अभी भी लाखों पद खाली हैं केंद्र सरकार के अंतर्गत, और आपकी जिन राज्यों में सरकार है उन सभी राज्यों के अंतर्गत। पूछेंगे प्रभु श्री राम आपसे। ये एक सबसे बड़ी वजह है जो
उत्तर प्रदेश में आपको वो परिणाम नहीं मिले कि जिसकी आशा आप और पूरा देश लगाकर बैठा था। भर्ती कहां है, रोजगार कहां है? पेपर लीक। पूछेंगे प्रभु श्री राम आपसे कि जो थोड़ी बहुत कभी अगर भर्ती आई भी गलती से ही आई होंगी, क्योंकि लोगों को भर्ती तो करना चाहते नहीं हैं आप, और जो भर्ती आई भी उसके पेपर लीक हो चले। पेपर लीक बार बार होते रहे, युवा हर बार टूटता रहा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आपसे पूछेंगे प्रभु श्री राम की महंगाई आपने हर दिन इस देश में बढ़ने दी। जितना कमाता है एक आम इंसान, उसमें वह आधे से ज्यादा तो टैक्स में दे देता है, और अपने घर खर्च, बच्चों के पालन पोषण के लिए जो लेकर जाता है, उससे एक वक्त का ही खाना उसको नसीब होता है, 2 वक्त का खाना तक वह ढंग से नहीं खा पा रहा है। क्यों इतनी महंगाई बढ़ाई? इसे तो कंट्रोल किया जा सकता था, नहीं किया। किसान जिन्होंने आंदोलन किए, जिन्होंने खुलकर अपनी बातें कही, खेती मजदूरी करने वाले एक किसान को अंत में क्या बचता है? कितने ही किसान हर साल फांसी लगा लेते हैं। अगर कोई किसान एक लोन लेता है छोटा सा, कुछ हजार का भी, अगर वह नहीं लौटा पाए तो उसकी जमीन छीनने तक की बात हो जाती है। उसके घर आकर के उसके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है, बेइज्जत किया जाता है उसे। लेकिन नहीं दिया गया ध्यान किसान की ओर, नहीं दिया गया ध्यान। किसान इस आस में बैठा रहा कि आपका तो प्रभु श्री राम के साथ में नाता है, कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन नहीं हो पाया। पूछेंगे प्रभु श्री राम आपसे कि आज जो किसान आपके खिलाफ हो चला, जो कभी आपके साथ खड़ा था सबसे पहले, क्या वजह रही? शिक्षा की हम लोग बात करेंगे, क्योंकि प्रभु श्री राम के राज्य में तो शिक्षा इस तरह की रही होगी कि जैसी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। शिक्षा को लेकर के क्या किया गया? कितने नए इंस्टीट्यूशंस बनाए गए, कितने नए इंस्टीट्यूशंस बने? पूछेंगे प्रभु श्री राम आपसे। और जो पहले के इंस्टीट्यूशंस थे उनको कितना बेहतर किया गया? हम कहते हैं कि हम विश्व गुरु बनेंगे, लेकिन हालात तो ये हैं हमारे, कि हमारे देश में ही जो हैं हम उनको शिक्षा नहीं दे पा रहे। पूरी दुनिया को शिक्षा देने के लिए हम क्यों बड़ी बड़ी फेंक रहे हैं? लाखों करोड़ों बच्चे भटक रहे हैं कि उनको वह शिक्षा मिले कि जो उनको वर्तमान और भविष्य का भारत जैसा हो उसके लिए तैयार कर पाए, लेकिन वैसे शिक्षा नहीं है। शिक्षा होगी कहां से? क्योंकि शिक्षक नहीं है। शिक्षक होंगे कब? जब आप भर्ती करेंगे। इस देश में लाखों पद खाली पड़े हैं शिक्षकों के, लेकिन उनको भरने का काम नहीं किया जा रहा। प्रधानमंत्री जी, मैं एक शिक्षक के नाते आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि फिर कभी दोबारा आपको अगर मौका मिले इस देश की सेवा करने का, जो कि आपको मिलेगा और मिलने जा रहा है,
तो जो मुद्दे हमने यहां पर डिस्कस किए हैं इस पर ध्यान जरूर दीजिएगा। ये शायद हमारी आवाज, हमारी बातें नहीं है। चुनाव से पहले आप प्रभु श्री राम जी के पास गए थे और चुनाव खत्म होते ही आप विवेकानंद जी के पास गए थे। उन्हीं की बातें मैंने आपके सामने रखी है, उन्हीं की बातें मैंने आपके सामने रखी है। आप खुशी मनाइए, आप जश्न मनाइए, और इस जश्न में पूरा देश आपके साथ शामिल होगा। हम भी आपके साथ शामिल होंगे। आपकी खुशी में हम आपसे दूर नहीं हैं, आपके साथ हैं। लेकिन हाथ जोड़कर के आपसे रिक्वेस्ट है कि इस देश के युवाओं को, इस देश के लोगों को नौकरी दे दीजिए, नौकरी दे दीजिए। जो इस देश के युवा इंतजार कर रहे हैं भर्ती का, वो भर्ती निकाल दीजिए। जो हजारों लाखों पद इस देश के अलग अलग विभागों में खाली पड़े हैं। मनाइए जश्न, खुश रहिए। हम तो कल भी पढ़ा रहे थे, आज भी पढ़ा रहे हैं और कल भी पढ़ाते रहेंगे, क्योंकि हमारा तो काम ही पढ़ाना है। हम कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, हम कोई पत्रकार नहीं है। नमस्कार।